एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। नेपाल में हिंसा के बाद बॉर्डर पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में जो लगातार हिंसा का दौर चल रहा है, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर अलर्ट घोषित कर दिया गया क्योंकि जिस तरह के हालात अंजीत बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में भारत का पड़ोसी देश है, सीमाएं हमारी जुड़ती हैं, तो ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना रहने वाली स्थिति है अभी। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर सरकार की नजर होगी भी, क्योंकि बॉर्डर का पूरा इलाका है और एक पूरा हिस्सा लगता है बॉर्डर से। लेकिन अब भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसकी वजह यह है कि पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, और वहां ये सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सरकार की नजर होगी इस पूरे हालात पर भी। लेकिन अब जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने एक तरीके से तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और उनकी मांग कि फौरन केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें। नेपाल में हिंसा के बाद बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि इस वक्त जरूरी भी है सुरक्षा बढ़ाना, और सरकार ने इसी के मद्देनजर ये फैसला भी लिया होगा। लेकिन जो नेपाल में हो रहा है वो फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं है और कभी भी सरकार गिर सकती है। ये खबर कभी भी आ सकती है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्योंकि अब तक 5 से 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है कि नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल बंद हो गए हैं और ये सुरक्षा कारणों से फिलहाल फैसला लिया गया है। तो वो लोग जो आज नेपाल से उड़ान भरने वाले थे या नेपाल जाने वाले थे, जिनकी पहले से टिकटें बुक थी, उनके लिए ये खबर बहुत अहम हो जाती है। काठमांडू का एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिभुवन एयरपोर्ट, उसे बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें आने वाली जाने वाली वो सब रद्द कर दी गई हैं अगले आदेश तक। और आगजनी किस तरह की हो रही है सड़कों पर काठमांडू की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो जेनजी की क्रांति है ये फिलहाल रुकती नजर नहीं आती, और ये तभी रुकेगी जब प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा होगा। ये देखिए आप नारेबाजी करते हुए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की जा रही है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, छात्राएं, छात्र सब आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि युवाओं के जरिए जो आंदोलन ये शुरू हुआ उसमें कई परिजन भी शामिल हो गए, बाद में कई बड़े लोग भी शामिल हुए। ये खबरें लगातार आई और आप ये तस्वीरें देखिए, हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अशांति पूरे नेपाल में हो गई है और दोष उसके लिए दिया जा रहा है ओली सरकार को, जो इस पूरे मामले को, इस आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। तो नेपाल में जो ये हिंसा का दौर चल रहा है, इस पर एनडीटीवी इंडिया पर हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।